हाय, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये मेरे बिना कैसे रहेंगे? क्या कभी आपने शमशान से लौटते हुए पीछे मुड़कर देखा है? क्या कभी घर के किसी कोने में, किसी अपने के जाने के ठीक बाद, आपको एक अजीब सी ठंडक या किसी के खड़े होने का एहसास हुआ है? आप रो रहे होते हैं और आपको लगता है कि वो अदृश्य होकर आपको देख रहा है। आप डर के मारे कांप जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि चिता जलने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद वो आत्मा उसी घर में, उसी कमरे में वापस लौटती है। लेकिन क्यों? यमराज उसे वापस क्यों भेजते हैं? क्या वो किसी को डराने आती है या कोई अधूरा बदला लेने? आज का ये रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा और जीवन और मृत्यु को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। नारद मुनि अपने हाथों में वीणा लिए गहरे चिंतन में डूबे हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु कृष्ण रूप में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक ब्रह्मांडीय मुस्कान थी। नारद मुनि ने प्रणाम करते हुए कहा, नारायण नारायण, हे प्रभु, तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने मनुष्यों के भीतर एक बहुत बड़ा भय देखा है, मृत्यु का भय। लेकिन मृत्यु से भी बड़ा भय उन्हें इस बात का है कि मरने के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के पश्चात यमदूत आत्मा को ले जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए वो आत्मा वापस अपने घर, अपने परिजनों के बीच लौट आती है। हे त्रिलोकीनाथ, जब शरीर ही जलकर राख हो गया तो उस आत्मा को वापस उस मोहमाया के घर में क्यों भेजा जाता है? क्या यह यमराज की कोई क्रूरता है या आपकी कोई रहस्यमयी माया? जब संबंध टूट ही गया तो उस आत्मा को उसी चौखट पर वापस क्यों रुलाया जाता है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत युगों का रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, मृत्यु कोई क्रूरता नहीं है और ना ही यमराज का कोई भी विधान बिना कारण के होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग मृत्यु नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है मोह। और मृत्यु के बाद आत्मा का 24 घंटे के लिए घर लौटना उसी मोह की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची औषधि है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें प्राचीन आर्यावर्त के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर पृथ्वी लोक का हर प्राणी इस रहस्य को समझ जाएगा। नारद मुनि ध्यान मग्न होकर बैठ गए। कृष्ण ने अपनी आंखें हल्की सी मूंदी और कहना शुरू किया। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में शूरवीर नाम का एक अत्यंत धनी और प्रतापी व्यापारी रहता था। उसका महल नगर में सबसे ऊंचा था, जिसके द्वार पर 24 घंटे पहरेदार खड़े रहते थे। उसके पास अपार धन था, इतना कि वो राजाओं को भी कर्ज दिया करता था। एक अत्यंत सुंदर पत्नी और 2 युवा आज्ञाकारी पुत्र उसके इस साम्राज्य के वारिस थे। शूरवीर को अपने धन और अपने रसूख पर इतना घमंड था कि उसे लगता था जैसे उसने समय को भी मुट्ठी में कैद कर लिया है। वो अक्सर सोचता, ये मेरा परिवार, ये मेरी दौलत, सब मेरे इशारों पर नाचते हैं। मेरे बिना तो इस घर का, इस पूरे व्यापार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसका मोह उसकी आत्मा पर एक मोटी काई की तरह जम चुका था। एक रात अमावस्या का गहरा अंधकार छाया हुआ था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन शूरवीर अपने शयन कक्ष के गुप्त तहखाने में बैठा था। उसके सामने सोने के सिक्कों और आभूषणों से भरा एक बड़ा संदूक खुला था। वो सिक्कों को अपने हाथों से खनखना रहा था। उसकी आंखों में लालच की एक अजीब सी चमक थी। कल उसे एक बहुत बड़ा सौदा करना था, जिससे उसकी संपत्ति दोगुनी होने वाली थी। तभी अचानक सब कुछ थम गया। शूरवीर के बाएं हाथ से सोने के सिक्के छूटकर फर्श पर गिर पड़े। खनन खनन खनन। अचानक उसके सीने के बाईं ओर एक ऐसी भयानक पीड़ा उठी, मानो किसी ने एक साथ 1000 लोहे की गर्म सलाखें उसके हृदय में उतार दी हों। उसका दम घुटने लगा, माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने चाहा कि वो जोर से चीखे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो अपनी पत्नी को पुकारना चाहता था, अपने बेटों को आवाज देना चाहता था, लेकिन उसके गले से केवल घरघराहट की एक घुटती हुई आवाज निकली। वो संदूक का कोना पकड़कर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
उसने अपना हाथ सोने के सिक्कों की ओर बढ़ाया, जैसे वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हो, और अगले ही पल एक भारी धड़ाम की आवाज के साथ शूरवीर का स्थूल शरीर फर्श पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। वो धन जिसका उसे इतना गुमान था, उसी के सीने के नीचे बिखरा पड़ा था। कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा रहा और फिर शूरवीर ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को हवा में तैरते हुए पाया। उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे शरीर का सारा बोझ उतर गया हो। कोई दर्द नहीं था, कोई पीड़ा थी। उसने नीचे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि फर्श पर एक शरीर पड़ा है। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरा ही शरीर है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं और मेरे हाथ सिक्कों को जकड़े हुए हैं। तभी तहखाने का दरवाजा खुला। उसकी पत्नी और बेटे दौड़ते हुए अंदर आए। उसके शरीर को देखकर उसकी पत्नी ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसके बेटे पिताजी पिताजी चिल्लाते हुए विलाप करने लगे। पूरे महल में हाहाकार मच गया। शूरवीर ये सब ऊपर से देख रहा था। वो हड़बड़ा गया। वो नीचे उतरा और अपनी पत्नी के कंधे को पकड़कर जोर से चिल्लाया, अरे रोती क्यों है? मैं मरा नहीं हूं, मैं यहां हूं, तुम्हारे ठीक सामने, मुझे देखो। लेकिन उसकी पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शूरवीर ने अपने बेटों को गले लगाना चाहा, लेकिन उसके हाथ धुएं की तरह उनके शरीर के आर पार हो गए। कोई उसे सुन नहीं पा रहा था, कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर शून्य में विलीन हो रही थी। तभी उस कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी सड़न और बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। शूरवीर ने मुड़कर देखा। कमरे के उस अंधेरे कोने से दो अत्यंत भयानक विशाल आकृतियां बाहर निकल रही थीं। उनका रंग अमावस्या की रात से भी ज्यादा काला था। उनके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान लाल थे। उनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे और उनके हाथों में एक अजीब सा चमकता हुआ कालपाश रस्सी था। वे कोई इंसान नहीं थे, वे यमराज के दूत थे। शूरवीर डर के मारे कांपने लगा। वो पीछे खिसकने लगा। यमदूतों ने एक कर्कश गूंजती हुई आवाज में कहा, शूरवीर, तेरा समय और तेरी सांसें दोनों समाप्त हो चुके हैं। अब तेरा यहां कोई नहीं है। इतना कहते ही एक यमदूत ने अपना काल पाश फेंका। वो पाश एक आग के घेरे की तरह शूरवीर की उस अंगूठे के आकार की सूक्ष्म आत्मा के गले में जाकर कस गया। शूरवीर तड़प उठा। शूरवीर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरा इतना बड़ा व्यापार है, कल मुझे एक सौदा करना है, मेरे बच्चे अभी नासमझ हैं, मेरी पत्नी मेरे बिना मर जाएगी, मुझे अभी नहीं जाना। मैं तुम्हें अपना सारा सोना दे दूंगा, बस मुझे मेरे शरीर में वापस डाल दो। यमदूतों ने एक भयानक अट्टहास किया। मूर्ख प्राणी, तू जीवन भर मिट्टी को सोना समझकर बटोरता रहा और अब मिट्टी हो जाने पर भी तेरा मोह नहीं छूट रहा। इस ब्रह्मांड की कोई दौलत यमराज का विधान नहीं बदल सकती। चल दक्षिण की ओर। उन्होंने पाश खींचा और शूरवीर की आत्मा घिसटती हुई उस अंधकारमय कांटों भरे मार्ग पर यमलोक की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे उसके घर का रुदन धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा था। यमलोक के उस भयानक मार्ग पर कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक सामने एक दिव्य और चकाचौंध करने वाला प्रकाश उत्पन्न हुआ। यमदूत तुरंत ठिठक गए और उन्होंने अपने सिर झुका लिए। वो यमराज का एक विशेष दूत था। उस विशेष दूत ने शूरवीर की कांपती हुई आत्मा की ओर देखा और गंभीर मेघ के समान गूंजते स्वर में कहा, रुको, धर्मराज का आदेश है। इस जीवात्मा का मोह अभी बहुत गहरा है। ये अभी मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इसे पूरे 24 घंटे के लिए वापस इसके घर भेज दो। शूरवीर ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। हाँ हाँ, मुझे वापस भेज दो, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। दूत ने अपनी आंखें तरेड़ते हुए कहा, आनंदित मत हो शूरवीर, तू जीवित होने नहीं जा रहा है। तू एक प्रेत के रूप में वापस जाएगा। तू उन्हें देखेगा पर वो तुझे नहीं देखेंगे। तू बोलेगा पर वो नहीं सुनेंगे। धर्मराज ने तुझे मोह के 5 द्वारों को पार करने के लिए भेजा है। जब तक तू काल की 5 पहेलियों का उत्तर नहीं खोज लेता, तेरी मुक्ति नहीं होगी।
और तू इस प्रेत योनि में ही तड़पता रहेगा। इससे पहले कि शूरवीर कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो दृश्य बदल गया। शूरवीर अब यमलोक के मार्ग पर नहीं था। वो वापस अपने उसी घर के आंगन में खड़ा था, लेकिन अब घर वैसा नहीं था। शाम ढल रही थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। घर में मातम पसरा था। हर तरफ सफेद कपड़े पहने लोग बैठे थे। एक अजीब सी खामोशी और कपूर की गंध हवा में तैर रही थी। शूरवीर अपनी पत्नी के पास गया, जो आंगन के एक कोने में दीवार से सटकर बैठी सुबक रही थी। तभी शून्य में से एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी। यह काल की आवाज थी। आवाज ऐसी थी जैसे अनंत ब्रह्मांड एक साथ गूंज उठा हो। उस आवाज में न क्रोध था, न दया, बस एक निर्दयी सत्य था। काल ने कहा, हे शूरवीर, तू वापस तो आ गया है, लेकिन अब तो एक प्रेत है। इन 24 घंटों में तुझे 5 पहेलियों को सुलझाना होगा। ये तेरी पहली पहेली है। जो तूने जीवन भर जोड़ा वो अब तेरा नहीं, जो अब तेरा है वो तूने कभी जोड़ा नहीं। बता वो क्या है? शूरवीर की पारदर्शी आत्मा उलझन में पड़ गई। वो सोचने लगा, उसने अपने जीवन में क्या जोड़ा था? स्वर्ण मुद्राएं, बेशकीमती आभूषण, ये विशाल महल और ये बड़ा व्यापार। उसे लगा उत्तर धन है, लेकिन वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। तभी उसकी नजर अपने दोनों बेटों पर पड़ी, जो बेटे कुछ घंटे पहले शमशान में उसके लिए फूट फूट कर रो रहे थे। वे अब आंगन के दूसरे कोने में एक खंबे की आड़ में खड़े थे। उनके चेहरों से शोक के भाव गायब हो चुके थे और आंखों में एक कुटिल चमक थी। वे बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन एक प्रेत होने के कारण शूरवीर को उनकी फुसफुसाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। बड़ा बेटा अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कह रहा था, पिताजी अचानक चले गए। उन्होंने अपनी मुख्य तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है? कुछ बताया क्या तुम्हें? कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी को भनक लग जाए और हमें व्यापार का आधा हिस्सा उन्हें देना पड़ जाए। हमें आज रात ही सारा खजाना अपने कब्जे में लेना होगा। छोटा बेटा भी कम नहीं था। वो फुसफुसाया, भैया, खजाना तो ठीक है, लेकिन पिताजी के नाम जो सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन है, उसके कागजात हमें जल्द ही अपने नाम कराने होंगे। कल को कोई नया विवाद न खड़ा हो जाए। पिताजी तो गए, अब हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है। शूरवीर ये सुनकर सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके प्रेत शरीर पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। उसकी चिता की आग अभी शमशान में पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी, और उसके प्राणों से प्यारे बेटे, जिनके लिए उसने अपनी रातों की नींद हराम की थी, वे उसकी संपत्ति का गिद्धों की तरह बंटवारा कर रहे थे। शूरवीर क्रोध और दुख से पागल हो गया। वो दौड़कर उनके बीच गया और चिल्लाया, अरे मूर्खों, अरे लालचियों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपना खून पसीना एक करके तुम्हारे लिए ये सारा धन कमाया था। कितने पाप किए इस संपत्ति को जोड़ने में, और तुम मेरी मृत्यु का शोक मनाने के बजाय धन की बात कर रहे हो। क्या मेरा मूल्य बस इन सिक्कों तक था? लेकिन उसकी चीख उस खामोश आंगन में किसी ने नहीं सुनी। उसके बेटे उसके आर पार देखते हुए अपनी योजनाएं बनाते रहे। शूरवीर को अचानक एक गहरा धक्का लगा और काल की पहेली का अर्थ पानी की तरह साफ हो गया। उसने अपनी पारदर्शी हथेलियों को देखा और शून्य में देखते हुए रुंधे गले से कहा, धन और संपत्ति, जो भौतिक संपत्ति मैंने जीवन भर बेईमानी और लालच से जोड़ी, वो अब मेरी नहीं है। वो यहीं इस मिट्टी में रह गई। और जो अब मेरा है वो मेरे कर्म है, मेरे पाप है, जिनके बारे में मैंने जीवन भर कभी नहीं सोचा। मैंने केवल पाप और अंधा मोह जोड़ा, जो अब मेरे साथ यमलोक जाएगा। काल की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की सी स्वीकृति थी। सत्य कहा, तेरी मोह की पहली बेड़ी टूट गई। अब आगे देख। रात बहुत गहरी और स्याह हो चुकी थी। महल के दिए एक एक करके बुझ रहे थे। शूरवीर का प्रेत मन बहुत बेचैन था। अपनों के धोखे ने उसे तोड़ दिया था। वो उदास कदमों से अपनी पत्नी के कमरे की ओर गया। उसे लगा कि शायद दुनिया में एक वही है जो उससे सच्चा प्रेम करती है। वो अपनी पत्नी को गले लगाना चाहता था, उसके आंसू पोंछना चाहता था, उसे सांत्वना देना चाहता था कि वो अभी भी यहीं है। उसने देखा कि उसकी पत्नी पलंग के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी है। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं।
शूरवीर का हृदय छलनी हो गया। वो धीरे से उसके पास गया। उसने बड़े प्रेम से अपना हाथ अपनी पत्नी के कांपते हुए कंधे पर रखा। लेकिन ये क्या? उसका हाथ बिना किसी रुकावट के उसकी पत्नी के शरीर के आर पार हो गया, जैसे वो किसी धुएं को छूने की कोशिश कर रहा हो। शूरवीर ने घबराकर दोनों हाथों से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर सका। न वो गर्माहट, न वो कोमलता जो कभी उसकी हुआ करती थी। उसी पल खिड़की से हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया। शूरवीर की पारदर्शी उपस्थिति से कमरे का तापमान वैसे ही गिर गया था। पत्नी को अचानक बहुत ठंड लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पास रखी एक मोटी चादर उठाई और खुद को अच्छी तरह ओढ़ लिया, लेकिन वो अपने ही पति के उस स्पर्श को बिल्कुल महसूस नहीं कर सकी जो उसके ठीक सामने खड़ा बिलख रहा था। शूरवीर तड़प उठा। वो अपनी ही पत्नी के लिए हवा का एक सर्द झोंका मात्र बनकर रह गया था। तभी शून्य को चीरते हुए काल की आवाज फिर गूंजी। ये दूसरी पहेली थी। जो दिखाई देता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो दिखाई नहीं देता। तू जिसे छूना चाहता है वो मिट्टी है, और जो तू स्वयं है वो सत्य है। बता, इस घड़े और जल में तेरा क्या है? शूरवीर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को नहीं छू सकता। मेरा शरीर, जिस पर मुझे इतना गर्व था, जिसे मैं रोज सुगंधित लेप लगाता था, वो जलकर राख हो गया है। जो दिखाई दे रहा था, मेरा शरीर, वो नष्ट हो गया, और जो बचा है, मेरी आत्मा, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। मैं बस एक एहसास बनकर रह गया हूं। शूरवीर की पारदर्शी आत्मा वहीं फर्श पर निढाल होकर बैठ गई। उसे याद आने लगा कि कैसे नगर के सबसे महंगे वैद्य उसके एक मामूली से सिरदर्द पर दौड़ पड़ते थे। कैसे इत्र से नहाई उसकी देह जब बाजार से गुजरती थी तो लोग सम्मान में रास्ता छोड़ देते थे। आज वही बहुमूल्य देह एक मुट्ठी राख बनकर शमशान की हवा में उड़ चुकी थी। जिन मखमली गद्दों पर वो सोता था, आज उसकी पत्नी उसी पर अकेली रो रही थी, और वो फर्श की ठंडी जमीन पर बैठा अपनी ही बेबसी पर आंसू बहा रहा था। शूरवीर समझ गया था कि जिन शारीरिक रिश्तों को वो शाश्वत मान बैठा था, वे केवल एक शरीर के दूसरे शरीर से संबंध थे। शरीर के खत्म होते ही वो रिश्ता भी राख हो गया था। काल ने कहा, तूने दूसरी बेड़ी भी तोड़ दी, अब तीसरी पहेली का सामना कर। अगली सुबह हुई। सूरज की किरणें महल के आंगन में तो आईं, लेकिन उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। घर में सांत्वना देने वालों की भीड़ आने लगी थी। कोई झूठे आंसू बहा रहा था, तो कोई मन ही मन शूरवीर की छोड़ी हुई संपत्ति का हिसाब लगा रहा था। शूरवीर एक कोने में खड़ा इंसानी फितरत का ये नंगा नाच देख रहा था। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर उसका सबसे बड़ा व्यावसायिक शत्रु चंद्रकेतु खड़ा है। चंद्रकेतु, जिसने शूरवीर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वो सफेद रेशमी वस्त्र पहने, चेहरे पर झूठी उदासी का मुखौटा लगाए अंदर आ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कुटिल चमक और जीत की खुशी साफ छलक रही थी। चंद्रकेतु शूरवीर के बड़े बेटे के पास गया, उसके कंधे पर बहुत ही हमदर्दी से हाथ रखकर बोला, तुम्हारा पिता मेरा भाई था बेटे। हम व्यापार में भले ही विरोधी थे, पर दिल से जुड़े थे। भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। और तभी चंद्रकेतु ने धीरे से अपना सिर मोड़ा और मुस्कुराते हुए अपने मंत्री की ओर देखा। उसकी वो मुस्कान चीख चीख कर कह रही थी, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आखिर हट गया। अब अवंतिका के व्यापार पर केवल मेरा राज होगा। शूरवीर का सूक्ष्म शरीर इस नीचता को देखकर क्रोध से उबलने लगा। उसके भीतर का वो पुराना अहंकारी व्यापारी जाग उठा। अगर मेरे पास आज मेरा भौतिक शरीर होता तो मैं इसी क्षण इस चंद्रकेतु की जीभ खींच लेता, इसका गला दबा देता। वो चंद्रकेतु के बिल्कुल सामने जाकर पूरी ताकत से चीखने लगा, धूर्त, पाखंडी, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले नीच, तू मेरी मौत पर खुश हो रहा है? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उसने चंद्रकेतु की गर्दन पकड़ने के लिए अपने प्रेत हाथ बढ़ाए, लेकिन उसके हाथ चंद्रकेतु की गर्दन के आर पार निकल गए। चंद्रकेतु को बस एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने अपनी शॉल ठीक कर ली। कुछ नहीं हुआ।
शूरवीर की सारी ताकत, सारा रसूख उस शून्य में कहीं खो गया था। तभी उस भारी खामोशी को चीरते हुए काल की आवाज गूंजी। जिसे तू पीता है वो तेरी प्यास बुझाता है, पर जिसे तू पालता है वो अंत में तुझे ही जलाकर भस्म कर देता है। बता वो क्या है? शूरवीर हाँफ रहा था, वो क्रोध की आग में जल रहा था, लेकिन अचानक काल की इस पहेली ने उसके मस्तिष्क पर ठंडे पानी की तरह काम किया। उसे एहसास हुआ कि इस क्रोध का अब कोई अर्थ नहीं है। वो एक मरा हुआ व्यक्ति है। एक प्रेत का क्रोध किसी जीवित इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। चंद्रकेतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही शूरवीर अब चंद्रकेतु से कोई बदला ले सकता है। ये दुश्मनी, ये अहंकार सब उसी राख के ढेर में भस्म हो गया है। शूरवीर ने एक गहरी सांस ली, उसकी मुट्ठियां खुल गईं। उसने काल की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, क्रोध और अहंकार, मैंने जीवन भर जिस अहंकार और दुश्मनी को पाला, उसने चंद्रकेतु का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसने मुझे ही अंदर से जलाया। मेरे मन को कभी शांति नहीं लेने दी। मृत्यु ने आज मुझे इस सच से रूबरू करा दिया है। उसने मुझे मेरे शत्रुओं से भी मुक्त कर दिया है। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरी दुश्मनी कैसी? ये क्रोध अब पूरी तरह बेमानी है। काल ने कहा, तू सत्य के निकट पहुंच रहा है शूरवीर। तेरी मोह की तीसरी बेड़ी भी टूट गई। दिन ढलने लगा था। सूरज पश्चिम के पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, और शूरवीर के धरती पर रहने की 24 घंटे की अवधि खत्म होने वाली थी। घर के आंगन के एक पवित्र कोने में पंडित जी ने शूरवीर के नाम का विधि विधान से पिंडदान किया। कुशा के आसन पर चावल, काले तिल और घी से बने पिंड रखे गए, और एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में शीतल जल और कुछ प्रिय भोजन घर के बाहर रख दिया गया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़े, शूरवीर के सूक्ष्म शरीर में अचानक एक भयंकर उथल पुथल मच गई। उसे अचानक इतनी भयानक भूख और प्यास लगने लगी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये भूख पेट की नहीं थी, ये रूह की भूख थी। उसे लगा जैसे सदियों से उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, जैसे जन्मों से उसके होठों ने पानी की एक बूंद नहीं चखी है। वो एक भूखे भेड़िए की तरह दौड़कर उस भोजन और जल के पास गया। उसने उस स्वादिष्ट अन्न को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके पारदर्शी हाथ उस अन्न के आर पार हो गए। वो एक कण भी नहीं उठा सका। उसने पानी के बर्तन में मुंह लगाना चाहा, पर जल की एक बूंद भी उसके होठों को नहीं भिगो सकी। वो केवल उस भोजन की गंध और उसमें छिपे भाव को ग्रहण कर सकता था, लेकिन उसकी वो जलाई हुई शारीरिक भूख और भड़क उठी। वो तड़पकर जमीन पर लौटने लगा। तभी काल की चौथी पहेली गूंजी, जो सीधे उसकी आत्मा पर हथौड़े की तरह लगी। बिना मुख के खाता है, बिना शरीर के भोगता है। जो दिया जाए वो कम है, और जो ना दिया जाए तो ये चिता से भी ज्यादा जलाता है। बता वो क्या है? शूरवीर उस भयंकर दर्द से करा रहा था। उसकी प्रेत आंखों से अदृश्य आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि शरीर जलने के बाद जो भूख लगती है वो शरीर की नहीं होती। उसने कांपते हुए कहा, वासना, तृष्णा और इच्छाएं। मेरा शरीर नष्ट हो गया है, मेरा पेट राख बन चुका है, लेकिन मेरी इच्छाएं, मेरे चटोरेपन की आदतें, मेरे भोग विलास की वासनाएं अभी भी मेरे सूक्ष्म शरीर में जिंदा है। मुझे बेतहाशा भूख लग रही है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो साधन यानी शरीर नहीं है। मैंने जीवन भर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, केवल जीभ के स्वाद और जिस्म के सुख के पीछे भागता रहा। इसीलिए आज शरीर न होने पर भी मेरी वो अतृप्त वासनाएं मुझे इस नरक की आग से भी ज्यादा तड़पा रही हैं। शूरवीर को अचानक अपने पूरे जीवन की व्यर्थता का एक भयानक बोध होने लगा। उसे लगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी बस एक मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता रहा। इस चौथी पहेली के सुलझते ही उसके मन से एक बहुत भारी बोझ उतर गया। वो एक एक करके अपने सारे सांसारिक मोह छोड़ रहा था। उसे अब न अपने कपटी बेटों की तिजोरी की चिंता थी, न पत्नी के उस भौतिक स्पर्श की चाहत थी जिसे वो कभी अपना मानता था, न अपने कट्टर शत्रु चंद्रकेतु के अहंकार को तोड़ने की इच्छा थी, और न ही अब उसे उस रखे हुए अन्न की कोई वासना थी।
अब रात का अंधकार बहुत गहरा हो गया था। तारे आसमान में अपनी जगह ले चुके थे और 24 घंटे पूरे होने में कुछ ही क्षण शेष थे। शूरवीर भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने घर के सबसे ऊंचे छज्जे पर गया। वो छज्जा जहां खड़ा होकर वो कभी पूरे नगर पर अपने राज होने का घमंड करता था, आज वो वहां खड़ा होकर अपने विशाल घर को, अपने परिवार को अंतिम बार नीचे देख रहा था। उसे अब रोना नहीं आ रहा था, न कोई पीड़ा थी, न कोई क्षोभ। उसके अंदर की सारी आंधियां थम चुकी थीं और एक अजीब सी अनंत शांति छा गई थी। तभी काल की अंतिम और 5वीं पहेली गूंजी। यह आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप रहा। जो कल तक तेरा था आज पराया है, जो तेरा कभी था ही नहीं तूने जीवन भर उसी को गले लगाया है, जो अंधेरे में तुम्हारे साथ चलती है पर उजाला होते ही गायब हो जाती है। बता, इस सृष्टि का अंतिम सत्य क्या है? शूरवीर ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। अनंत आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर उसे अपनी और अपने उस विशाल महल की क्षुद्रता का एहसास हुआ। उसकी आंखों से मोह के सारे जाले, सारे पर्दे हमेशा के लिए हट चुके थे। उसका प्रेत शरीर अब पारदर्शी से अधिक एक शांत सफेद प्रकाश में बदलने लगा था। उसने अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा, माया और मोह, ये घर, ये परिवार, ये धन संपत्ति, ये सारा साम्राज्य, सब एक सराय की तरह था। मैं यहां इस संसार में केवल एक यात्री बनकर आया था, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया और मैंने इस सराय को अपना स्थायी घर मान लिया। ये परिवार मेरा नहीं था, ये रिश्ते मेरे नहीं थे, ये केवल मेरे पूर्व जन्मों के ऋण और कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए एक साथ आए थे। जिसे हम प्यार कहते हैं, वो अक्सर केवल ऋणानुबंध होता है। जैसे ही मेरे कर्मों का लेन देन खत्म हुआ, मेरी सांसों का धागा टूट गया और सारे संबंध पल भर में राख हो गए। अंतिम सत्य केवल ये है कि जीव अकेला मुट्ठी बांधे इस संसार में आता है और खाली हाथ अकेला ही लौट जाता है। बाकी सब एक भ्रम है, एक परछाई है जो अज्ञान के अंधेरे में हमारे साथ साथ चलती है, हमें डराती है, हमें भरमाती है। लेकिन जैसे ही मृत्यु के बाद परम ज्ञान का उजाला होता है, वो माया रूपी परछाई सदा के लिए गायब हो जाती है। जैसे ही शूरवीर के मुख से ये परम ज्ञान के शब्द निकले, उसके घर का सारा दृश्य, वो आंगन, वो रोती हुई पत्नी, वो लालची बेटे, सब कुछ धुएं की तरह हवा में वाष्पित होकर गायब हो गया। एक दिव्य अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी, फिर भी आंखों को शीतलता दे रही थी। यमदूत, जो कुछ समय पहले उसे अत्यंत भयानक, क्रूर और काले लग रहे थे, अब शांत और सौम्य खड़े थे। शूरवीर को अब उनमें कोई भय नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग दिखाई दे रहा था। शूरवीर के मन में अब वापस उस घर की सीढ़ियां उतरने की या किसी को पुकारने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उसने पीछे मुड़कर अपने उस घर को, अपनी उस दुनिया को एक बार भी नहीं देखा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक परम संतोष के साथ खुशी खुशी उन यमदूतों की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, अपनी आगे की अनंत कर्म यात्रा के लिए। इतना कहकर भगवान कृष्ण रुके। उनके रुकते ही वैकुंठ धाम में एक ऐसी पूर्ण और अगाध शांति छा गई, जिसे केवल महसूस किया जा सकता था। देवर्षि नारद मुनि, जो तीनों लोकों के ज्ञाता थे, आज एक बालक की तरह सुबक रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु बहकर उनकी वीणा के तारों पर गिर रहे थे, जिससे एक करुण राग उत्पन्न हो रहा था। कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रेम से नारद की ओर देखा और गंभीर, सागर जैसी गहरी आवाज में कहा, नारद, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा का भौतिक शरीर से संबंध तो तुरंत टूट जाता है, प्राण एक झटके में निकल जाते हैं, लेकिन मन का, उस गहरे मोह का, उन यादों का संबंध तुरंत नहीं टूटता। आत्मा उस शरीर में, उस घर में इतने वर्षों तक रही होती है कि वह मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पाती। अगर यमदूत उस भ्रांत आत्मा को मृत्यु के तुरंत बाद सीधा यमलोक या अगले सफर पर ले जाएं, तो वह आत्मा वियोग के दुख को सह नहीं पाएगी। वह छटपटाएगी, वह बार बार पीछे भागेगी और अपने परिजनों के मोह में पागल हो जाएगी।
इसलिए परमेश्वर के इस ब्रह्मांडीय विधान के अनुसार उस आत्मा को पूरे 24 घंटे के लिए वापस उसके घर, उसके लोगों के बीच भेजा जाता है। यह यमराज की कोई क्रूरता या सजा नहीं है नारद, यह मोहभंग की एक अत्यंत आवश्यक और पवित्र प्रक्रिया है। यह आत्मा को दी जाने वाली एक कड़वी लेकिन सत्य की औषधि है। जब वह आत्मा घर लौटती है तो वो एक प्रेत बनकर देखती है कि उसके जाने के बाद दुनिया एक पल के लिए भी रुकी नहीं। सूरज समय पर उगा है, हवा वैसे ही चल रही है। वो देखती है कि जो बेटा कल तक श्मशान में उसकी चिता के सामने छाती पीट पीट कर रो रहा था, वो आज भूख लगने पर शांति से खाना खा रहा है और अपने भविष्य की योजनाएं बना रहा है। वो देखती है कि जिस धन को उसने जीवन भर अपनी छाती से लगाकर रखा था, जिसके लिए उसने धर्म अधर्म सब भुला दिया था, आज उसी धन पर दूसरों का अधिकार हो रहा है। उसके नाम की पट्टियां मिटाई जा रही हैं। वो देखती है कि वो चीख रही है पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। वो छूना चाहती है पर कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। ये 24 घंटे उस आत्मा के लिए एक निर्मम आईना होते हैं। वो तड़पती है, वो रोती है, वो विद्रोह करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है उसके अंदर का वो झूठा पर्दा जलने लगता है। उसे यह परम सत्य समझ आने लगता है कि अब उसका इस संसार से, इन रिश्तों से कोई वास्ता नहीं है। उसका मोह टूटने लगता है, उसकी उम्मीदें राख होने लगती हैं और इसी मोहभंग से उसे वैराग्य प्राप्त होने लगता है। और जब 24 घंटे बाद यमदूत उसे अंतिम बार लेने आते हैं तो वह आत्मा किसी से नहीं लिपटती। वह बिना किसी विरोध के, बिना किसी चीख पुकार के, बिना किसी मोह के अपने घर की चौखट को हमेशा के लिए खुशी खुशी त्याग देती है। मृत्यु के बाद आत्मा का लौटना उसे डराने या रुलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे इस सांसारिक जेल से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए होता है। इसीलिए हे देवर्षि, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के संस्कार जैसे पिंडदान, दशगात्र और तेरहवी किए जाते हैं। ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये उस भटकती, मोहग्रस्त आत्मा को यह स्पष्ट संदेश देने के तरीके हैं कि हे जीवात्मा, अब तुम्हारा हमसे संबंध केवल श्रद्धा का है, भौतिक नहीं। तुम्हारे शरीर का अंत हो चुका है। हम तुम्हारे नाम का अन्न और जल दे रहे हैं, इसे ग्रहण करो, अपनी क्षुधा शांत करो और अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ो। तुम्हारा इस घर से ऋण पूरा हुआ, अब पीछे मुड़कर मत देखो। ये संस्कार आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। नारद मुनि ने कांपते हुए हाथों को जोड़कर कहा, अद्भुत। हे नारायण, आपकी लीला और आपका विधान सत्य में अद्भुत और मंगलकारी है। आज आपने मृत्यु के इस महान गूढ़ रहस्य से पर्दा उठा दिया। प्रभु, जो मनुष्य इस रहस्य को जीते जी समझ लेगा, जो यह जान लेगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद की सच्चाई क्या है और कैसे सब कुछ यहीं छूट जाना है, वह जीवन में कभी किसी वस्तु, धन, सत्ता या व्यक्ति से अंधा मोह नहीं करेगा। वह जल में कमल के समान रहेगा, संसार में रहेगा, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं आने देगा। वह जीवन को एक पवित्र कर्तव्य की तरह जिएगा, एक अंधे मोह की तरह नहीं। भगवान कृष्ण ने एक मंद, रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी कमल नयन आंखें बंद कर ली। उनके आंखें मूंदते ही पूरे वैकुंठ में और वहां से पूरी सृष्टि के कण-कण में एक ही ब्रह्मांडीय गूंज बाकी रह गई, जो अनंत काल तक गूंजती रहेगी। राम नाम सत्य है, सत्य ही शाश्वत है। दोस्तों, अगर गरुड़ पुराण और मृत्यु के बाद के इस रहस्य ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस शाश्वत सत्य को जान सकें। आपको शूरवीर की कौन सी पहेली सबसे ज्यादा गहरी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।